आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। यह बुक दलाई लामा और हावर्ड कटलर द्वारा लिखित है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस विद संजीव वशिष्ठ। आमतौर पर हम सब खुशियाँ कहाँ ढूंढते हैं? अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कॉलेज में, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में, बाहरी ही फैक्टर्स में हम जो है खुशियाँ ढूंढते हैं। जबकि खुशियों का सोर्स एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका मन अशांत होता है तो आपको खुशी कहीं भी नहीं मिलती है? खुशी वो स्टेट ऑफ माइंड है जो इंटरनल हैप्पीनेस से आती है, एक्सटर्नल से नहीं। इसलिए अगर माइंड को ट्रेन कर लिया जाए तो हर इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ देर के लिए तो खुशी मिल जाती है, मिल सकती है। मतलब कि अगर आपको आईफोन मिल जाए तो आपको टेम्परेरी खुशी ज़रूर मिलेगी, लेकिन यदि आप अंदर से खुश नहीं हैं तो भी आपको आईफोन तो क्या, आपका ड्रीम स्पेसशिप भी खुशी नहीं दे सकता। जिस इंसान ने अपने माइंड को ट्रेंड कर लिया है वह कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी खुश रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जिसको रोना है ना, तो उसको रोने के लिए छोटे छोटे रीजन ही काफ़ी हैं। तो दुख का सारा खेल एक्सटर्नल फैक्टर्स व चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे थॉट्स, हमारे मेंटल स्टेट से जुड़ा होता है। गुस्से में दोस्त भी दुश्मन लगने लगते हैं, लेकिन अगर मूड अच्छा हो तो हम दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। इसलिए दिमाग को यह ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे कंटिन्यूटी अपने नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करें, इसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करें। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस जो आपको हर हाल में खुश रहने की स्ट्रेंथ दे? तो आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक, जो इसके लेखक हैं हावर्ड कटलर, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने 14 दलाई लामा का कई दिनों तक इंटरव्यू लिया और ये जानने की कोशिश की कि दलाई लामा ने शांति और खुशी कैसे प्राप्त की। यह बुक उसी का इंटरव्यू का परिणाम है। तो शुरू करते हैं उसी बुक को इस वीडियो में। द राइट टू हैप्पीनेस। दलाई लामा का मानना है कि हमारी लाइफ का असली मकसद खुश रहना है, चाहे हम लोग किसी धर्म को माने या ना माने। बस हम सब अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस वक्त इस दुनिया में कितने ही लोग जन्म ले रहे होंगे, जिनमें से कुछ तो शायद कुछ पल ही जिएंगे, कुछ एक घंटा, कुछ कुछ दिन और कुछ हफ्तों तक जी पाएंगे। और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 100 वर्षों से ज़्यादा जिएंगे। चाहे हम एक दिन जिए या एक सदी के लिए, हमारी ज़िंदगी का असली मकसद खुश रहना ही होता है। जो लोग खुश रहते हैं वह उन लोगों से ज़्यादा लविंग और फॉरगिविंग होते हैं जो खुश नहीं रहते। उदाहरण के लिए, अगर हम ट्रैफिक में फंसे हैं, 20-25 मिनट से ज़्यादा से हम इंतज़ार करने के बाद फाइनली सभी गाड़ियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, तभी हम देखते हैं कि हमारे बराबर में कोई पीछे से गाड़ी चलाता हुआ व्यक्ति आगे आता है और हमारी लेन में आगे आना चाहता है। तो यदि हम अच्छे मूड में होंगे तो ज़्यादा चांस है कि हम अपनी गाड़ी को रोककर उस व्यक्ति को अपनी लेन में आने दें। अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हम सोचेंगे कि मैं इतनी देर से आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था, तो फिर उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका क्यों दूं? बस यही सोचकर हम तेज़ी से अपनी लेन में आगे बढ़ जाएंगे। इस एग्जाम्पल से आपको यह बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब हम खुश रहते हैं तब हम खराब सिचुएशन में भी खुद को और आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के उन फैक्टर्स को समझने लगते हैं कि हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, वैसे वैसे हम यह भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि हमारा खुश रहना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली, यहाँ तक कि पूरी सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता है। द पाथ टू हैप्पीनेस। खुद खुश रहने के लिए सबसे पहला स्टेप सीखना है। लर्निंग। यदि सबसे पहले हमें यह सीखना होगा
किस तरह हम नेगेटिव इमोशंस फॉर बिहेवियर हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, इसके साथ ही पॉजिटिव इमोशंस हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद होते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि नेगेटिव इमोशंस सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। अगर हम अब इस बात को समझ लेते हैं तो हम खुद को बदलने की ओर पहला कदम उठाते हैं। घृणा करना, ईर्ष्या करना और गुस्सा, इस तरह के सभी नेगेटिव इमोशंस हमारी खुशियों को कुचल देते हैं। फिर इसी वजह से हमारे अंदर फियर, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग आने लगती है। हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर काइंडनेस और लव जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ हम अपनी लाइफ को खुश रहकर जी सकते हैं और पूरी दुनिया हमें हमारे जैसी ही लगने लगती है। तब हम अपने आप को इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इसी के साथ फियर, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। लोग आप पर पहले से ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजिकल और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। मेंटल डिसिप्लिन, जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह कैसे रहा जाता है यह सीखने के लिए भी बहुत सारे मेथड की ज़रूरत होती है। अगर हम नेगेटिव इमोशंस और को ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह काम किसी एक टेक्निक को बस 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। उदाहरण के लिए, जब हम एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में थोड़ा बहुत तो समय लगता है। उसी तरह जब हम अपने माइंड को एक नेगेटिव मेंटल स्टेट से पॉजिटिव मेंटल स्टेट में लाने के लिए कोशिश करते हैं तो अभी हमें थोड़ा समय लगता है। हमें रोज़ सुबह उठकर खुद से कहना चाहिए कि मैं आज के दिन को वेस्ट बिल्कुल नहीं होने दूंगा और पूरा दिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक बेहतर तरीके से जीऊँगा। फिर रात को सोने से पहले भी ये ज़रूर दोहराएं, आपको अपने आप से खुद पूछना होगा कि क्या मैंने आज का दिन वैसे ही बिताया जैसा मैंने सोचा था। फिर क्रिया को रोज करते हुए धीरे धीरे आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को के लिए मजबूत करेंगे। शुरुआत में पॉजिटिविटी को आपको नेगेटिविटी के सामने बहुत छोटी लगेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव बिहेवियर आपकी लाइफ से अपने आप ही गायब होने लगेंगे। ये तो सच है कि हम चाहे कोई भी एक्टिविटी करें, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से आसान न बनाया जा सके। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से हम बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। एथिकल डिसिप्लिन, एथिकल बिहेवियर और इनर डिसिप्लिन दोनों ही हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। ये इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे ही एथिकल डिसिप्लिन कहते हैं। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन है, जो हमें अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ को ओवरकम करने के लिए अप्लाई करना चाहिए। यह बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम क्रिमिनल गैंग या किसी रॉबरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए डिसिप्लिन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा डिसिप्लिन व्यर्थ है। हमें अपने डिसिप्लिन का इस्तेमाल अच्छे और उत्तम कार्य के लिए ही करना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, अगर हमें किसी भी समस्या का समाधान निकालना होता है तो हमारी नॉलेज ही हमारे काम आती है। इस नॉलेज को प्राप्त करने के अलग अलग लेवल होते हैं। उदाहरण के लिए, स्टोन एज में इंसानों को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि खाना कैसे पकाते हैं, इसलिए वे खाना भी जंगली जानवरों की तरह ही खाते थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानों ने भी प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया। इसके बाद खाना सीखा, कैसे पकाया जाता है ये सीखा, और किस तरह उसमें मसाले डालकर उसको और भी टेस्टी बना सकते हैं ये भी सीखा। फिर उसी तरह उन्होंने अलग अलग तरह की डिशेस बनाना भी सीख लिया। अगर हम आज के समय की बात करें तो जब हम कभी बीमार होते हैं तो अपनी नॉलेज की वजह से हम ये समझ पाते हैं कि हमें आज कौन सा खाना चाहिए या कौन सा खाना नहीं चाहिए, या उस बीमारी की हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए और क्या हमारे जीवन के लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। चाहे हमारे मन में उस खाने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड करते हैं। फिर भी हम यह कोशिश करते हैं कि उन जैसी चीज़ों को न खाएं। फिर एग्जाम्पल के लिए एक बात तो साफ है कि जितनी अच्छी हमारी नॉलेज होगी उतने ही अच्छे से हम अपनी लाइफ को जिएंगे। हमें अपने बिहेवियर के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस को भी कंपेयर करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, गुस्सा तो सभी प्राणियों को आता है,
लेकिन जंगली जानवरों को यह नहीं समझ में आता है कि गुस्सा उनके लिए हानिकारक है। हम इंसानों को यह बात पता होती है कि गुस्सा हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारे पास इस बात की नॉलेज है। इसी तरह जितना ज़्यादा हम जानेंगे कौन सी चीज़ हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं, कौन सी चीज़ें दुख लाती हैं, उतने ही ज़्यादा तरीके से हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं। यह सब जानने के लिए हमें एजुकेशन की ही ज़रूरत होती है। इसलिए एजुकेशन ही हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज के समय में एक समस्या यह भी है कि हम समझते हैं कि एजुकेशन सिर्फ चालाक बनने के काम आती है। कभी कभी तो लोग यह भी मान लेते हैं कि जो व्यक्ति एजुकेट नहीं होता या एजुकेटेड नहीं होता वह ज़्यादा ईमानदार होता है। अभी तक हमारे समाज ने इस बात को पूरी तरह से नहीं समझा है कि नॉलेज और एजुकेशन का असली काम हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाना ही है। अगर जब हम अपने इंटेलिजेंस से खुद के को अंदर से बदलते हैं, तभी हम अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? बहुत से लोग नास्तिक हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो लोग आध्यात्मिक नहीं हो सकते। दलाई लामा कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका धर्म क्या है या आप किस धर्म से हैं या किस धर्म से नहीं हैं। दलाई लामा बेसिक आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं। बेसिक आध्यात्मिकता में जो चीज़ें आती है वह है दयालु होना, एक अच्छा इंसान बनना और एक दूसरे की परवाह करना। दुख से डील करने का हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है उसमें से कोई भी तरीका न गलत हो न सही हो। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने आध्यात्मिक होने का मतलब यह हो सकता है कि वह चीज़ के पीछे छिपे मतलब को ढूंढे, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या खराब, दोनों से ही कुछ ना कुछ सीखे, ताकि उस सीख को अपने और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल कर सके। तो हमें भी खुद से पूछना चाहिए हमारे लिए आध्यात्मिक होने का मतलब है क्या। अगर दूसरा व्यक्ति हमें आध्यात्मिकता का मतलब समझाता है तो हमें उसकी बात का सीधा सीधा सच नहीं मान लेना है, बल्कि खुद से सवाल पूछकर उस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यही पता लगाना चाहिए कि आध्यात्मिकता का आखिर मतलब है क्या। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जब दलाई लामा से दुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह बताया कि बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वे दुख को अस्वाभाविक समझ लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, ये एक पार्ट होता है। लेकिन लोग इस बात को अस्वीकार कर देते हैं, खुद को पीड़ित बताकर या किसी को और को दोषी ठहराने लगते हैं, जबकि असलियत में दोषी कोई भी नहीं होता है। केवल एक ही चीज़ है जो स्थायी होती है, वह है बदलाव। इसका मतलब यह है कि हमें भूतकाल की बातों को पीछे छोड़ देना सीखना होगा। बदलाव का विरोध करने से दुख प्राप्त होता है। बदलाव का विरोध करना ही दुख का मूल कारण होता है। एक बार अगर हमने बदलाव को स्वीकार कर लिया तो हम खुलकर उसे संबोधित कर सकते हैं, हम उसका मतलब समझ सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। लोग चोट लगने पर खुद की या दूसरों की निंदा करने लगते हैं। किसी काम के लिए देर तक लाइन में खड़ा होना पड़े तो परेशान होकर सरकार की ही निंदा करने लगते हैं। अगर उनके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद घंटों तक रोते हैं। लेकिन जब वह बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तब उनकी प्रगति होती है, तभी वह शांत होते हैं और परिस्थिति को बदलते हैं। यह राह होती है जो खुशियों की तरफ ले जाती है। बी हॉनेस्ट अबाउट योर लिमिट्स। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से ज़्यादातर तरीके एक ऐसे होते हैं जिनमें से हम खुद को चुनौती देते हैं। लेकिन दलाई लामा का दृष्टिकोण इससे बहुत अलग है। वे कहते हैं कि हमें अपनी सीमाओं का पता होना ही चाहिए। हमें अपने और दूसरे लोगों के साथ इस बात को लेकर ईमानदार रहना चाहिए कि हमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस बात को जानकर संतुष्ट हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम इस बात को सबके सामने भी मान सकते हैं। बाहर से आत्मविश्वास को लाने के बजाय
हम सच्चाई के रास्ते पर चलकर अंदर से ही आत्मविश्वास ला सकते हैं। अगर हमें किसी भी की कोई बात समझ में नहीं आती है तो उस व्यक्ति को बताना चाहिए हमें उसकी बात समझ में नहीं आई, ताकि वो हमें दोबारा से समझाए। अपनी सीमाओं के साथ संतुष्ट होने से पहले यह जानना पड़ेगा कि हमारी सीमाएं आखिर है क्या। इसके लिए आत्म जागरूकता की ज़रूरत होती है। तब हमें खुद का परीक्षण करना होगा, यानी हमें यह जानना होगा कि कौन सा काम हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कौन सा काम हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। हमें अपनी ताकत को पहचान कर उसे बढ़ाना होगा और हमेशा खुद और दुनिया के लिए ईमानदार रहना होगा। इस वीडियो में खुश रहने के ये कुछ तरीके दिए गए थे जो आपको आपके साथ शेयर किए गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे द्वारा जो बहुत सारी वीडियो हैं उनके लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको ज़रूर एक बार देखें और सभी पर कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।